देखिए क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन देखिए सबसे पसंदीदा मिठाई है, बहुत लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा लोग ये पसंद करते हैं गुलाब जामुन। अरे करिए करिए होता है देखना इसे, हमरो सुनिए हमरो पसंद है वो गुलाब जामुन, अच्छा मिठाई लगता है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। सुनिए, एक गुलाब जामुन में कह रहा है कि उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब चीनी की चाशनी मतलब चीनी के रस देखे है ना जी, वो चाशनी, ठीक है, कितना होती है उसमें 30%। बात समझ में आ रहा है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग, कौन बात कर रहा है जी, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। एक गुलाब जामुन में कितना परसेंट है, एक गुलाब जामुन में 30% का चाशनी है, ठीक, मतलब वही चीनी का रस, ठीक। अब दे 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ठीक है। तो पहले हम एक गुलाब जामुन में पता करें कितनी हो रही है, 30% में, ठीक। तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा ये भी बताना है। यदि देखिए, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, गुलाब जामुन किसका आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, दोनों सिरे का है। अब जो आपका गुलाब जामुन है देखिए, गोल का गुलाब जामुन है, ठीक है, ऐसे ऐसे बेलन के आकार का होगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए जैसे कर रहे वैसे हम गुलाब जामुन बना देते, बना दें। देखिए गुलाब जामुन देखिए किस आकार का है जी, बेलन के आकार के। और दोनों देखिए जिसके दोनों सिरे पर का है अर्धगोला है, का जी दोनों सिरे पर अर्धगोला है, इसके दोनों सिरे पर का है। ये देखिए गुलाब जामुन हो गया, हो गया, नहीं समझ में आया। अरे अर्धगोला नहीं हो रहा है, थोड़ा बढ़िया से बना लीजिएगा अर्धगोला। हो गया ये, जैसे करा चित्र वैसे बना दिए, ठीक। अब आप बताइए इसकी लंबाई, अब गुलाब जामुन की लंबाई क्या है, गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब बताइए जो लंबा है गुलाब जामुन कितना लंबा है जी, 5 सेंटीमीटर। ये गुलाब जामुन की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये भी बना दिए। समझ में आ रहा है जी, एकदम लाया बता रहे हैं। किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ये टोटल कितना लंबा है जी गुलाब जामुन, 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन की लंबाई। और व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है इसका, अब बताइए जो व्यास है, बताइए यहाँ से यहाँ से यहाँ का होगा व्यास होगा, तो त्रिज्या कितना होगा बताइए, कितना होगा 2.8 है, तो आधा करेंगे तो कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर होगा। अब ये भी ऊंचाई देखिए, अर्धगोला की जो त्रिज्या होती है ना जितना, उतना ही क्या होती है ऊंचाई भी होती है, मतलब बात समझे। तो ये भी कितना हो जाएगा, इधर 1.4 होगा, ठीक है। इधर भी कितना हो जाएगा जी 1.4, ठीक है। अब बताएं अर्धगोले, अब अर्धगोला देखिए, अर्धगोला के 1.4 है इधर, अर्धगोला इधर भी कितना है 1.4, तो 1.4 कितना हो रहा है जी गुलाब बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 1.4, इधर घटाएंगे 1.4, इधर घटाएंगे, टोटल कितना है ऊंचाई, लंबा कितना है गुलाब जामुन 5 है ना। तो 5 सेंटीमीटर का है गुलाब जामुन लंबा है, ठीक। उसमें सब क्या घटाएंगे जी 1.4 घटाएंगे ना, मतलब 2.8 घटाएंगे, बोलिए क्या हो जाएगा 2.2, मतलब बेलन की ऊंचाई कितना आ जाएगा जी h 2.2 सेंटीमीटर। आया समझ में, बोलिए किसी को दिक्कत, ठीक है, किसी को दिक्कत है नहीं। ये थोड़ा हमें लंबा कर दिए हैं अर्धगोला, ठीक है, थोड़ा अब छोटा कर लीजिएगा, लंबा हो गया है। बात समझ में आया। अब बताइए हम सबसे पहले अभी देखिए, ये जो गुलाब जामुन हो रहा है तो इसका हमें आयतन निकालेंगे, गुलाब जामुन का निकालना है आयतन। तो आप बताइए, ओए दांत अंदर कर देंगे अभी ये। अब देखिए गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। टोटल गुलाब जामुन कितना है 45, तो एक गुलाब जामुन का आयतन जितना है उसमें 45 से गुणा कर देंगे, टोटल आयतन आ जाएगा 45 गुलाब जामुन के। तो बताइए इसमें जो आपको आकृति दिख रहा है किस आकार का है, एक है बेलन और 2 का है अर्धगोला। तो एक बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन निकाल देंगे, जोड़ देंगे,
बात समझ में आ रहा है? तो देखिए जो दिया पहले हम लिख लें, बोलिए लिख लें। गुलाब जामुन की लंबाई कितना है जी? लंबा गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर है। बोले टोटल गुलाब जामुन लंबा कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब बताइए बेलन, बेलन है इसमें ना जी, बेलन की त्रिज्या निकाला ना, आर कितना होगा जी बताइए? 2.8 में किससे भाग करेंगे जी? 2 से, तो कहा गया 1.4 सेंटीमीटर ना। व्यास दिया है तो हम 2 से भाग कर दे, त्रिज्या आ गया। बात समझ में आया? क्या नहीं बोल रहे हैं? अब बताइए बेलन की जब त्रिज्या दिया है निकाल लिए, ठीक है, तो बेलन की क्या निकालेंगे जी? ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई भी निकाले हैं। कितना है बताइए? एच कितना है? 2 मतलब 5 सेंटीमीटर में से, सुनिए 5 सेंटीमीटर में से 2.8 मतलब 1.4, 1.4 घटा देंगे, यही ना, तक 2.8 होगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी? 2.2 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत आ रहा है समझ में? आगे बढ़े, बोलिए। अब दे बेलन की त्रिज्या भी, बेलन की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई हो गया। अर्धगोले की बताइए, अर्धगोले की, अर्धगोले की त्रिज्या का कितना होगा बोलिए? अर्धगोले की त्रिज्या जितना बेलन की त्रिज्या होगा उतना ही अर्धगोले की त्रिज्या कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर। सही है? चलिए आगे बढ़े। क्या नहीं बोल रहा है लो जी? आ रहा है समझ में कि ना जी? अब बताइए कितना गुलाब जामुन है जी? 45। तब एक गुलाब जामुन का अगर आयतन निकालेंगे, अगर एक गुलाब जामुन का, जो कि देखिए यहाँ एक गुलाब जामुन का अगर आयतन निकालेंगे तो बताइए यहाँ समझिए, एक बेलन का आयतन अब प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन जोड़ेंगे ना जी, मतलब एक बेलन का आयतन प्लस 2 गो अर्धगोले का आयतन जोड़ेंगे तब एक गुलाब जामुन का निकलेगा, आयतन निकलेगा। तो हम देखिए क्या लिखे यहाँ 45, बोले लिखे 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाला ना जी, बोलिए। तो बताइए एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा जी? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का अब देखिए किससे, इसमें देखिए ये बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। अब 45 गुलाब एक गुलाब जामुन का अगर निकालेंगे तो ऐसा लिखेंगे टोटल कितना गुलाब जामुन है? 45 को। तो हम बताइए इसमें किससे गुणा करेंगे? बताइए इसमें किससे गुणा कर देंगे? 45 से गुणा करेंगे ना जी। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अगर एक गुलाब जामुन का आयतन कोई पूछ दे तो हम ये 45 से गुणा नहीं करेंगे, एक गुलाब जामुन का यही लिख देंगे, ठीक। 45 पूछ रहा है इसलिए 45 से हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। अब बताइए बेलन का आयतन क्या होता है? बताइए पाई आर स्क्वायर 2 गुणे अर्धगोले का आयतन बताइए 2/πr। सही है? चलिए सही है। गुणे सही है? आ रहा है समझ में? अब आप बताइए यहाँ कॉमन ले लें, कॉमन ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी बताइए पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्यू है ना, तो पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो अंदर का बच्चा जी एच, 2 दूना 4 अब बटा 3। ये सही है? अंक तो नहीं निकाला है ना जी कोई संख्या। अब बताइए पाई आर स्क्वायर निकल गया, पाई आर स्क्वायर 2 आर निकला है ना जी, 1 आर बचेगा। आ रहा समझ गुड़े? किसी को दिक्कत प्रॉब्लम है? किसी को आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखिए। पाई का मान 22 बटा
आर कितना है जी? 1 है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। बोलिए एच कितना है? 2.2 अब प्लस 4/3 अगुड़े आर कितना है? 1.4 है अगुड़े 45। आ रहे समझ में? बड़े आगे बोलिए। अब बताइए यहाँ क्या होगा जी? 22/7 अगुड़े, यहाँ गुड़ा करेंगे क्या होगा? 1.96 होगा और 2.2, इसमें थोड़ा गुड़ा भाग ज़्यादा है। अब प्लस क्या हो जाएगा ये? इस 14 चौका कितना हो जाएगा? बोलिए 14 चौका 56, मतलब कितना हो जाएगा? 5.6/3 अगुड़े। आया समझ में? इतना आ रहा है? आगे बढ़े, इसी पेज में बना देते हैं ऊपर कर करके, किसी को दिक्कत नहीं ना है? बोलिए चले। एक गुड़ा नहीं किए जी, एक गुड़ा नहीं किए हैं, कट जाएगा, कटाइए। गुड़ा कीजिए 2.8 से ही कटेगा। बैठ 0 कुछ होगा, कटाइए। 1.96/7 वही तो बोल रहे हैं। कटना मतलब कट गया जी, 0.28 कट गया। चलिए तो अब बताइए किससे 22 में किससे गुणा करेंगे? 22 में 22 गुणे कितना होगा जी? 0.28 होगा। 6 दशमलव कितना आएगा? 1.6। अब बताइए इसके नीचे 1 छुपा रहता है ना जी, एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। बोलिए 3 मरतबा जाएगा तो क्या होगा? इतना होगा गुणा करने पर। 3 अगर 3 तो क्या होगा? 5.6 अगुड़े 45। अब बताइए कट जाएगा 15 तियाँ कट जाएगा। अब बताइए क्या मिला? 6.616 आगुड़े जोड़ दें कितना होगा? 6 6 12 के 2 और 10 12 12 कितना होगा जी? 2 आगुड़े 5 cm3। यहाँ एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत? आयतन निकाल रहे हैं ना जी, आया समझ में? अब सब में क्या करेंगे हम? सब में क्या करेंगे हम? गुड़ा। आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत है? इसमें थोड़ा गुड़ा भाग ज़्यादा है, अब गुड़ा कर दें। हम यहाँ कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, आप लोग तो परीक्षा में नहीं यूज कीजिएगा, वहाँ थोड़ी मिलता है कैलकुलेटर रहे थे। लेकिन हमने से प्रैक्टिस कीजिए गुड़ा भाग थोड़ा फास्ट करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? गुड़ा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अरे गुड़ा करते करते हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। कितना होगा? 6.16 अगुड़े। ये गलत बात है कैलकुलेटर यूज करना, बात समझ में आ रहा है? हम कर रहे हैं, आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा तो कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा, नहीं तो पछताएंगे। बार बार बोल रहे हैं। कितना होगा जी गुणा करने पर? 1127.28 cm3। टोटल 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल गया। अब बताइए एक गुलाब जामुन में चाशनी का कितना % लग रहा है जी? तो बताइए टोटल 45 गुलाब जामुन इतना है ना आयतन, हैं? तो इतना कितना % निकालेंगे हम? 30% निकालेंगे। बोलिए आगे बढ़े, क्या नहीं बोल रहा है लोग? 45 गुलाब जामुनों 45 गुलाब जामुनों में चाशनी है ना जी? चाशनी है। चाशनी ठीक है। 45 गुलाब जामुन का निकलना है चाशनी। तो बताइए 45 गुलाब जामुन का इतना आयतन है
तो इतना कितना परसेंट निकालेंगे? उत्तरी के का कितना परसेंट? परसेंटेज निकालने आता है? बोले और हम आपको 10,000 रुपया दिए तो 5% पर, तो बताइए महीना दिन कितना देंगे? 1 महीना के लिए दिए 5% पर 10,000 रुपया, कितना परसेंट होगा? 5% दिए तो कितना रुपया होगा? ब्याज कितना आएगा सूद उसका? कैसे निकालेंगे समझ में आया? 10,000 का 5% ऐसे निकालते हैं, 500 आएगा। वैसे ही बताइए 30%, टोटल 45 गुलाब जामुन में चाशनी का है तो चीनी मतलब जो रस है उसका आयतन निकालेंगे, तो इतना 0.28 गुणे 30/100 करेंगे ऐसे। बोले अब बताइए 0 खत्म, तो क्या हुआ जी? 1127.28 गुणे 3/10, यही ना बचा? दशमलव हटा दे का? बोलिए हटा देते हैं और इजी हो जाएगा। दशमलव हटा दें तो 10 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बैठेगा, है कौन दिक्कत? अब बताइए क्या होगा? 11 गुणे 3 होगा इसे, अब बाटा का हो जाएगा जिसमें 1000 हो जाएगा, है? अब इसमें 3 से गुणा कीजिए। बोले 8 3 का 24, 2 3 दूना 6 2 8, 7 3 का 21, 2 3 दूना 6 2 8, 3 3 3 होगा। अब बाटा 100 होगा, 2 को जीरो है, अरे 1000 है, 3 को जीरो है ना जी, 3 को जीरो, तो इधर से 3 को अंक गिन लीजिए, तो यहाँ बैठेगा 338.184 इतना रहा जी। तो क्या है हमरे लगभग में आ गया ना जी? आया समझ में? आगे आंसर समझ में आ गया? लिखा जाए, चलिए।